अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਆਸ਼ਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰमद साहब ਦੇ ਨਾਲ और इस टॉपिक के ऊपर चाहांगे कि वो रोशनी पाउन। मुसब सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा आपको अपने चैनल रिसेंट टाइम में और बहुत बहुत शुक्रिया आने का आपका। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। और आज दूसरे अशरे पे मतलब क्या करना चाहिए और इसकी क्या फजीलत है, इसके बारे में जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज़। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा आशरा शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक के दूसरे आशरे का ताल्लुक़ मग़फ़िरत से है। रमज़ानुल मुबारक के कुल 3 आशरे होते हैं, जिसके अंदर पहला आशरा रहमत का था जो हमारी ज़िंदगी से गुज़र चुका है। इस वक्त हम और आप रमज़ानुल मुबारक के दूसरे आशरे यानी मग़फ़िरत वाले आशरे से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप यकीन जानिए कि इंसान दर हकीकत ख़ता और निस्यान का पुतला है। किसी ने कहा है अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल ख़ताई व निस्यान, कि इंसान दर हकीकत ख़ता और निस्यान के मजमूए का नाम है। इंसान दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारता है और हर वक्त किसी न किसी गुनाह के अंदर मुलविस रहता है। हमारी सुबह भी, शाम भी, हमारी रात भी गुनाहों के अंदर मुलविस और गुनाहों के अंदर हमारी ज़िंदगी बसर होती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों को बख्शवाए। कुरान करीम की जो मैंने आयत तिलावत की है, इस आयत का तर्जमा और इस आयत की जो तफसीर है वो इस तरीक़े से है। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए और उसने अर्ज़ किया कि हज़रत हमारे लिए ऐसी कोई दुआ फरमा दीजिए कि मुझे कोई औलाद नरीना हासिल हो जाए। तो हज़रत ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इसी तरह से एक साहब और आए, वो कहने लगे कि हज़रत हमारे बाग के अंदर फल नहीं आता है, तो आप हमारे लिए कोई ऐसी दुआ फरमा दीजिए या कोई ऐसा नुस्खा हमें दे दीजिए कि जिस नुस्खे पर अमल करने की बुनियाद पर बाग के अंदर फल ज़्यादा आने लग जाए। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। तो इसी तरीके से एक साहब और आए, वो कहने लगे कि हमारे नहरों के अंदर पानी नहीं है, तो आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि हमारे नहरों के अंदर पानी आ जाए। तो हज़रत ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। तो एक साहब जो हज़रत के पास बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े ताज्जुब से ये सवाल किया कि हज़रत बहुत सारे लोग आपके पास इस वक्त आए और सब ने अपनी अलग अलग परेशानियों का तज़किरा किया, लेकिन सब की परेशानियों का हल आपने सिर्फ़ एक ही बतलाया और वो है इस्तिग़फ़ार का अमल। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की इस आयत की तिलावत की और ये फ़रमाया कि दुनिया के अंदर आदमी चाहे कितनी ही बड़ी परेशानियों के अंदर मुब्तला क्यों ना हो, कुरान करीम की इस आयत से ये मालूम होता है कि दुनिया के अंदर हर परेशानियों का हल जो है इस्तिग़फ़ार है। चुनांचे आपने फरमाया कि देखो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि तुम अपने रब से अपने गुनाहों को बख्शवाओ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़्फ़ार है। गफ़्फ़ार ये फ़आल के वज़न पर मुबालगा का सेगा है और फ़आल के वज़न पर जो सेगा आता है उसके माने आते हैं बहुत ज़्यादा बख्शिश करने वाले। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश के पानी को बरसाता है। इसी तरह से वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और माल और औलाद के ज़रिए से तुम्हारी मदद करता है। और आगे फरमाया वजअल लकुम जन्नात, कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला बागात बना देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला नहरों के अंदर
پانی کو جاری کر دے گا۔ تو دیکھو آج ہم نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نرینہ اولاد مل جائے، تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ اسی طرح سے بہت سی دفعہ آدمی مقروض کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے قرض کے ذریعے سے ہماری سبکدوشی اور رہائی حاصل ہو جائے، تو اس کے اندر بھی یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس دوسرے عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دوسرے عشرے کے اندر استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ مصعب، بہت اچھے الفاظ سے آپ نے نوازا ہمارے آڈینس کو۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور آپ کے کہے کے مطابق استغفار چلو وہ تو کرنا بھی چاہیے، اللہ سے معافی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ چلو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی انٹرویوز کرتے رہیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔